सवाल आपसे यही है, ममता बनर्जी की तस्वीरें आज जिसमें उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, बीते दिन भी उनके लोग उनको उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे, बीजेपी की छवि बनी एक असंवेदनशील इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स जिसमें नौटंकी से लेकर पाखंड सब कहा जा रहा था। क्यों ऐसा किया गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी को भी चोट लगना, किसी भी दुर्घटना में किसी का भी चोट लगना वो दुखद घटना है। हमारे भी बहुत सारे कार्यकर्ता मंत्रियों को कलकत्ता में हमले किए गए, उनके ऊपर चोट लगी है। लेकिन जिस तरीके से कल ममता बनर्जी एक दुर्घटना को बीजेपी की साजिश और ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल कलर देखे उन्होंने जो कल से जो किया है, ये पहली बार आप देखेंगे कि बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सारे एक ही भाषा बोल रही है कि ये मेलोड्रामा कर रही है राजनीतिक सिंपैथी गैदर करने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनको चोट लगी है, ये सच है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती की गई है, उनके पैर में प्लास्टर है, ये सच है। और हम तहे दिल से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तृणमूल के जितने भी नेता हॉस्पिटल में उनको मिलने के लिए गए, सबको मिलने का मौका दिया गया, लेकिन हमारे एमपी और बंगाल के जनरल सेक्रेटरी लॉकेट चैटर्जी जब गए तो ऐसा सुनने में आया कि उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया। हाँ। तो वहाँ के जितने भी चशमदीद गवाह थे, सब यही कह रहे हैं कि दरवाजा जो दीदी का खुली, उसके सामने एक लोहे का रॉड था, उसमें उनके पैर जो है लग गया और उसके साथ चेहरे पे लगा। आप देख लीजिए, मैं थोड़ी देर पहले वो वीडियो ट्वीट भी किया। अब तो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है बाबुल सुप्रिया जी, ये सच सामने आ जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन सवाल तो यह है ना कि इससे पहले की तस्वीर सामने आती, अर्जुन सिंह कूद पड़े मैदान में। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि चोट लगी है, एक सच्चाई है, प्लास्टर है, वो भी एक सच्चाई है। तो फिर ऐसे में ड्रामा क्यों कहा? कहते कि साजिश कहना गलत है, लेकिन चोट को ड्रामा कहने की जल्दबाजी क्यों की गई? इसलिए बीजेपी के नेता, कल भी रात को 2 बजे मैंने एक वीडियो मैंने फेसबुक में शेयर किया। मैं बड़ा सिंपल सी फिर से लॉजिकल बात कर रहा हूँ, इसलिए किया क्योंकि हम सब मिलके दीदी का जल्द से जल्द स्वस्थ होने का प्रार्थना और कामना सब करते, कोई भी पॉलिटिकल नेता करते, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दीदी ने तुरंत ये पूरा बीजेपी की साजिश बताया, मैं कतई ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसी से सब लोग जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है सबका दिमागी जो है सब गुस्से में आ गए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एक चीफ मिनिस्टर का इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को तोड़ के 5 बीजेपी के कर्मी अंदर चले जाएंगे, क्या संभव है? उनकी जान चली जाएगी। उसके सारे इतने उनके समर्थक हैं, उनके बीच में नजदीक चले जाएंगे और उनको गाड़ी से धक्का मार के गिरा के भाग जाएंगे, उनको पकड़े भी नहीं जाएंगे। और एक नहीं, 5 लोग, एक आदमी हो तो मैं मान सकता हूं, 5 लोग भाग जाएंगे, कोई उसे पकड़ भी नहीं पा रहा है। पॉसिबल है? एक दिन दहाड़े लाइट जल रही है, चीफ मिनिस्टर उतर रही है, इतने पुलिस, इतने सब कुछ, आप इसे साजिश बोल रहे हैं? तो क्यों मुख्यमंत्री जी का ये घटिया राजनीति के खिलाफ अर्जुन सिंह ने कहा, मैं भी ये कह रहा हूं, अदित चौधरी भी कह रहे हैं, लेफ्ट भी यही बात कह रही है। आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? आपका चोट लगना बहुत दुखद है, जल्द से जल्द अब स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये क्या है? ये बहुत निम्न रुचि के पॉलिटिक्स है। जी। नहीं बाबुल जी, अब तो छवि की चिंता ना करनी पड़ जाए ना, सवाल को समझिए। देखिए, ममता बनर्जी ने आज वहां से कहा कि मुझे थोड़ा दर्द है, लेकिन ठीक है, आप लोग शांति बनाए रखिए। व्हील चेयर पर मैं तुरंत ठीक होते ही प्रचार शुरू करूंगी। व्हील चेयर पर जब वो प्रचार करेंगी, सवाल तो उस छवि का है ना, क्या बीजेपी की इनसेंसिटिव छवि गई बाहर, जब बीते दिन ही इसे बिना किसी जानकारी के ड्रामा करार दिया जा रहा था, वो छवि, और जब वो प्रचार के लिए उस अंदाज में निकलेंगी और कहेंगी मुझे कोई नहीं दबा सकता, तब छवि का क्या होगा बीजेपी के? बिल्कुल नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। आप मेरे फेसबुक में मैंने जो पोस्ट किया है ना, उसके नीचे सारे कमेंट्स सब पढ़ लीजिए, A to Z। मैं बोल रहा हूं 7 घंटे में वो वायरल हो गया, 12,500 के करीब लाइक्स है और उसमें तकरीबन 600 शेयर्स हुआ है और कमेंट्स भी आए। आप सारे कमेंट्स पढ़ लीजिए। मैं जब कुछ गलत लिखता हूं सोशल मीडिया में तो लोग हिटबैक भी करते हैं। सारे लोग तो पॉलिटिक्स नहीं है, सारे बीजेपी वाले लिख रहे हैं और तृणमूल वाले मेरे फेसबुक में लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, और सिर्फ मेरा नहीं, कांग्रेस, लेफ्ट, सबके लिए सेम है। लेकिन ये दोहरे व्यवहार का सवाल उठ रहा है। अगर नड्डा जी पर चोट लगे, आपके बीजेपी के अध्यक्ष जी पर चोट लगे, तब उनकी कार पर हमला हो, तो आप कहते हैं पूरे देश को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन जब ममता बनर्जी को चोट लगे,
तब आपका रिस्पॉन्स कुछ और होता है, तब आपको पहले इसमें ड्रामा दिखता है, नौटंकी दिखती है। ये कैसे एक्सप्लेन कीजिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थर मारे गए थे, उनका शीशा तोड़ दिया गया था। दोनों को आप सेम नहीं कर सकते, इक्वेट नहीं कर सकते हैं। एक होता है कि दीदी गाड़ी से उतर रही है और उन सामने पोल है, दरवाजा भी सीआरपीएफ खोलती है, आप बोल रहे हैं 5 लोग अंदर आके उनको अटैक कर दिया, और नड्डा जी के गाड़ी में दूर से जो है पत्थर मार के उनका कांच तोड़ दिया गया। कैसे दो चीज सेम हो सकती है? अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो वो इस नजरिए से है कि दोनों में ही जब ये घटना नड्डा जी के साथ हुई तब टीएमसी ने कहा स्टेज्ड है, और जब ममता बनर्जी के साथ हुआ तो ये तो अपने अपने तरीके से पूरा बवाल चल रहा है। लेकिन आप बाबुल सुप्रियो जी आज तक पर हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।